हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी आर। और आज हम टेंशन पुली मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो पुली बेस्ड करेंगे, हॉरिजॉन्टल में करेंगे, उसके लिए वर्टिकल में भी करेंगे। मतलब स्ट्रिंग के लिए सभी तरीके से टेंशन निकालना सीखेंगे आज। चलो ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन के लिए आपको एफबीडी की इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आपको ये देखना है कि नेट एक्सेलरेशन कितना है उस पर। ओके, तो आ जाओ, आज उसी ट्रिक का यूज करना है, काफी टाइम करना है और फिर टेंशन निकालना है। देखो, टेंशन निकालने के लिए तो आपको एफबीडी बनाने पड़ेगा। छोटा सा एफबीडी इक्वेशन लिख दो किसी भी ब्लॉक पे, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए आपको एफबीडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आओ थोड़ा देखते हैं। तो मैंने बोला था कि ए नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो इधर की साइड में इसकी टेंशन होगी और इधर की साइड में इसकी टेंशन होगी। ओके, अब ये दोनों टेंशन हैं, लेकिन ये ध्यान रखो, ये इस ब्लॉक को पीछे की तरफ पुल कर रही है और ये वाला जो टेंशन है वो यहाँ पे आगे की तरफ पुल कर रहा है। और एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, एक टेंशन है। आइडियल स्ट्रिंग मान के चल रहे हैं हम, तो इसमें एक टेंशन है। ठीक है, तो हमारा नेट पुलिंग फोर्स कितना आएगा? देखो, F माइनस टी प्लस का टी विद डायरेक्शन लिख रहे हैं, डिवाइड में टोटल मास सिस्टम का m1 प्लस m2। तो यहां तो हम लिख सकते हैं, देखो ये कट गया, तो हम ओनली ऑन F अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपके सिस्टम पर ओवरऑल नेट फोर्स कौन सा है उसको लिख दो बस। दिख रहा है इसके अंदर? ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स आपको खींच के लेके जा रहा है। ये टेंशन स्ट्रिंग का कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब इनको लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें। हम डायरेक्ट देखेंगे अगली टाइम जब भी क्वेश्चन करेंगे कि सिर्फ एफ नॉट देख लो, इस पूरे सिस्टम को या फिर इस पूरे सिस्टम को कौन खींच के लेके जा रहा है। ये तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको लिख दो, डिवाइड में टोटल सिस्टम का मास लिख दो। ओके, समझ गए है ना? और फिर एक्सेलरेशन आने के बाद में इसकी तुम एफबीडी बना लो। अब एफबीडी देखो कैसे बनाओगे, आ जाओ। एफबीडी बनाने के लिए मान लो इधर इसका फोर्स लगा हुआ है, इस पे टी टेंशन है, इस पे भी टी टेंशन है, ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? सर जा किधर रहा है? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स को बड़ा मानेंगे, टेंशन को छोटा। तो ये क्योंकि अपोज कर रहा है, जो अपोज करे अपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस के साथ। कितना मास जा रहा है? m1। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? a से। समझ गए ना क्या किया मैंने? सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, याद है सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए कब लगाते थे? जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो और ए एक्सेलरेशन से चल रही हो, तो जो बॉडी चल रही है उसका मास और उसका एक्सेलरेशन को बराबर लिख देंगे नेट फोर्स के बराबर। नेट फोर्स कितना है? एफ माइनस टी। इस बॉडी के लिए लिखो, इस बॉडी के लिए क्या लिखोगे? इस बॉडी में तो सर ओनली टी फोर्स ही लग रहा है और m2 मास पे लग रहा है और a एक्सेलरेशन चल रहा है। सिंपल, दो इक्वेशन। अब अपने को थर्ड वेरिएबल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था सर? f अपॉन, इन दोनों इक्वेशन से भी तुम सॉल्व करोगे ना तो भी a निकाल सकते हो, लेकिन इतना क्यों करना है, डायरेक्ट लिखना आ गया ना हमें एक्सेलरेशन। f अपॉन m1 प्लस m2, हमने a निकाल लिया है। तो बताओ t निकाल सकते हो? बिल्कुल। t इक्वल टू क्या लिखोगे? m2 इंटू ए क्या है आपका? f अपॉन m1 प्लस m2। समझ गए? तो ये हम डायरेक्ट टेंशन लिखना आ गया है हमें। समझ गए? अब मैंने ये इक्वेशन यूज करके कर लिया। देखो, जो छोटी इक्वेशन यूज करोगे ना जल्दी से आंसर उससे आएगा।
ये मैंने डायरेक्ट लिखना सिखाई दिया है, ठीक है। चलो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो आ जाओ, अब हम थ्री बॉडी का करेंगे। तो तीन बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, तीन बॉडी है। तो देखो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा हुआ है इस पे एफ, ये नेट फोर्स दे रखा है आपको, और आपको टी पूछ रहा है, T1 T2 पूछ रहा है, दो रस्सी है तो दो टेंशन है, T1 T2 पूछ रहा है कि दोनों रस्सी में कितना टेंशन होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे सिस्टम का, क्योंकि ए से चल रहा होगा, ये भी ए से चल रहा होगा, ये भी ए से चल रहा होगा, चल तो एक साथ ही रहे ना। रस्सी आइडियल है, कोई स्ट्रिंग रबर की तरह थोड़ी ये बढ़ जाएगी, है ना। तो तुम सुनो, इधर हम नेट फोर्स निकालेंगे। देखो पहले एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखने का मैंने तरीका बताया आपको, क्या होता है, पूरी बॉडी पे इसको, ओवरऑल पूरी सिस्टम को कौन खींच रहा है, ये, या फिर नहीं तो सारे फोर्सेस को लिख दो। देखो एफ लिखोगे, नेगेटिव T1, पॉजिटिव T1, फिर नेगेटिव T2, फिर पॉजिटिव T2, तो ये कैंसिल आउट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, मतलब टी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा नेट पुलिंग फोर्स में। तो नेट पुलिंग फोर्स में ओनली एफ आएगा, ये फिर T1 आएगा, T2 आएगा, फिर T1 आएगा, फिर T2 आएगा, फिर माइनस T2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान रखना टी वाले। इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ टोटल ओवरऑल नेट फोर्स रख रहा हूँ। नेट फोर्स कितना है, नेट पुलिंग फोर्स है एफ, और टोटल मास कितने हैं, M1 M2 M3, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा M1 M2 M3, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करके बनाओगे तो भी यही आएगा, तो ये हमें डायरेक्ट लिखना आता है ना। अब बात आती है इसकी कि इसमें एफबीडी बनाते हैं, तो इधर देखो, इधर कौन सा फोर्स है एफ, इधर फोर्स कौन सा है T1, ठीक है, और ये ए से चल रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ माइनस T1 इक्वल टू M1A। फिर बात आती है इसकी, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इस पे T1 फोर्स लग रहा है सर, पुलिंग फोर्स, और पीछे की तरफ T2 लग रहा है, और जा किधर रहा है ये T1 की साइड में, तो हम T1 वाले फोर्स को बड़ा मानेंगे, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A, ठीक। तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई, और इसकी थर्ड इक्वेशन भी देखना है हमें, तो क्या करेंगे, इसके लिए एफबीडी बनाएंगे। तो T2 इधर है, किससे जा रहा है, पीछे तो कोई फोर्स ही नहीं है अभी इसके, ये ए से जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू M3A। अब तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, तीनों को यूज कर लो, एक ही वैल्यू रखी हुई है, निकाल लो आंसर। बताओ, अब देखो बीच वाली इक्वेशन में इसलिए बोलता हूं कि छोड़ दिया करो, क्योंकि इसमें T1 T2 दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन, T1, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है T2, है ना। तो थर्ड और फर्स्ट यूज कर लो। तो देखो थर्ड यूज, पहले फर्स्ट यूज कर लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और T1 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो पहले है ना, तुम वेरिएबल को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे मैं करता हूं F माइनस T1 इक्वल टू M1A। अब T1 निकालना है मेरे को, तो T1 को उधर भेज दो, तो F माइनस M1A इक्वल टू T1, M1 को इधर ले आया और T1 को इधर भेज दिया, ओके। अब इसमें एक ही वैल्यू डाल दो, तो एक ही वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा बताओ, F माइनस, ये वेरिएबल फॉर्म में करा रहा हूँ इसलिए आपको इतना बड़ा लगेगा, नहीं तो वहां पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, सिर्फ पुट करना रहेगा। तो M1A कितना है जो ऊपर हम निकाल चुके हैं, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू T1। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहे F कॉमन ले लो, F कॉमन लोगे आप तो बनेगा अंदर 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू T1। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो कर लो, एलसीएम वगैरह ले लो,
तो देखो एलसीएम उधर जाएगा तो m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। और यदि ये एलसीएम नहीं समझ में आया तो बेसिक मैथ्स देख लेना, ठीक है। अब देखो m1 m1 कट गया यहां से, तो सिर्फ क्या बचा m2 m3। तो फाइनल आंसर हम यहां से लिख देंगे कि T1 इक्वल टू एफ m1 2 प्लस m3 डिवाइड में m1 m2 m3, ये आया है T1, ठीक है। और T2 निकालना बड़ा इजी है क्योंकि छोटी सी इक्वेशन है आपके पास, दिख रहा है ना, थर्ड लास्ट वाले पे पहुंच जाओ। तो T2 बिल्कुल इक्वेशन छोटी है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ T2 इक्वल टू आपको लिख देना है m3, a की वैल्यू कितनी है f अपॉन m1 m2 m3, मतलब a की वैल्यू डाल दो बस। तो ये T1 आ गया है और ये ऐसे T2 आ गया है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैं बीच वाले की इक्वेशन नहीं ले रहा, आपको भी यही कोशिश करना है कि 3 ब्लॉक का आ जाए, तो बीच वाले की इक्वेशन मत लेना क्योंकि T1 T2 में फंस जाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन लेना है, थर्ड इक्वेशन लेना है लास्ट की। फर्स्ट वाले में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी थर्ड वाले में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा यदि 2 टेंशन निकालना है तो। ओके, समझ में आ गया? पता ना क्या किया मैंने, थोड़ा सा देख लो दोबारा से कि तीनों में सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला क्योंकि यही निकालना इंपॉर्टेंट होता है एक्सेलरेशन। तो टेंशन कहीं पे भी यूज नहीं हो रही कि पुलिंग फोर्स में कट रही होगी, तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे सिस्टम को ये खींच के लेके जा रहा है, पुलिंग फोर्स यही है। तो F अपॉन टोटल मास, जितना भी सिस्टम का मास है सबको लिख दो, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया, सबसे बड़ी आफत खत्म हो गई। फिर आता है एक एक की एफबीडी बना लो। मान लो वो तुमसे T2 ही पूछ रहा है तो सिर्फ T2 के लिए ही तुम एफबीडी बनाओ। मान लो T1 पूछ रहा है तो T1 के लिए ही एफबीडी बनाओ सिर्फ, बाकी ये दोनों रहने दो, समझे? तो ये दोनों सिर्फ तब बनाना जब T1, और ये भी देखो इसका तो यूज ही नहीं किया मैंने, इसका मतलब ये तुम्हें समझाने के लिए किया मैंने, अदरवाइज ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले की एफबीडी बनाओ, लास्ट की एफबीडी बनाओ, T1 T2, ठीक। फिर इसके बाद में इसकी एफबीडी के बाद में इसकी इक्वेशन लिख दो, और क्या करना है ऊपर से ए उठा के डालना है, फिर बाद में बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन, T1 आ जाएगा। T2 पूछ रहा है आपसे तो ये इसकी इक्वेशन लिखो और इसमें ए की वैल्यू डाल दो, ये इसका आंसर आ गया बस। फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, एक्सेलरेशन आएगा शॉर्ट ट्रिक से, जो मैंने ये तरीका समझा दिया है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल में आपने टेंशन निकाल दी है। अब हॉरिजॉन्टल में कोई भी क्वेश्चन आए कभी भी तो ऐसे निकालना, ठीक है। अब देखो वर्टिकल में, तो वर्टिकल में देखते हैं। मान लो वर्टिकल में जैसे ये 2 3 जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कितने ही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तीनों ब्लॉक के लिए, मतलब वर्टिकल में, अब वर्टिकल में है इसका मतलब ग्रेविटी भी यहाँ पे आएगी, पता ना ग्रेविटी mg जो नीचे की तरफ पुल कर रहा होता है अर्थ की तरफ, है ना, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स पे mg भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी तो हॉरिजॉन्टल की तरह ही है। यहाँ पे हमें गिवन है कि एक F फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में दे रखा है और ये ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा तभी तो ऊपर सिस्टम जा रहा होगा ना, और ये फोर्स भी क्या है ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे पहले तो तुम्हें ना इस पे जितने फोर्स है ना उनको रिप्रेजेंट करो। तो देखो तुम देखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे इस छोटे से पे इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है F, तो इधर लग रहा होगा T3 और इधर भी सर T3 लग रहा होगा, रस्सी एक, और हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पे हम T3 दिखाते हैं, ठीक है। तो ये लग रहा होगा, फिर एक आ गए यहाँ पे वापस, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, रेड से बनाने दो,
नीचे वाले ऑब्जेक्ट की रस्सी दूसरी है तो यहाँ पे T2 लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी T2 लग रहा होगा। फिर नीचे वाला और M2 के नीचे वाली लास्ट रस्सी, इस पे T1 लग रहा होगा और हम इधर भी T1 मान लेते हैं, क्योंकि पुलिंग फोर्स है। रस्सी में तो पता है ना, जहां पे कांटेक्ट करोगे वहां पे फोर्स लगेगा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो कांटेक्ट ही नहीं, अरे भाई एक्सटर्नल फोर्स तो है ना, ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट। तुम बोलोगे यहाँ पे तो F लग रहा है, अरे तो F के बराबर ही T3 आ रहा होगा, लेकिन लग रहा तो होगा ना। याद करो वो बालक वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि बालक की रस्सी को खींच रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो पकड़ रखा है ना, जिस फोर्स से खींच रहा होगा उतना ही फोर्स उस रस्सी को मिल रहा होगा। तो इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना, मिलेगा रस्सी की इधर और इधर T3 हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से निकलता हुआ फोर्स है ना, यही है। अब इसके अलावा और कोई फोर्स भी है, सोचो खुद। ये तो हॉरिजॉन्टल वाले की तरह ही है फिर, नहीं इसमें एक और भी फोर्स है। कौन सा, याद करो। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल में हो रहा है ना काम, तो वर्टिकल में हो रहा है तो mg फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहाँ पे लग रहा होगा m3g, इसका खुद का वेट। यहाँ पे लग रहा होगा m2g नीचे की तरफ, और इस पे लग रहा होगा m1g। समझे? ये फोर्सेस एक्स्ट्रा लग रहे होंगे इसमें वर्टिकल में। तो अब देखो ये तुम्हें पता चल गया कि हाँ mg भी लग रहा है। तो अब बताओ, यहाँ पे वर्टिकल में ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब तुम ये मानोगे कि ये जो फोर्स है ना वो खींच के लेके जा रहा है, तो आप ए नेट लिखोगे, आप ए। तो मैंने बताया था ना कि रस्सी में जो टेंशन आता है, स्ट्रिंग में जो टेंशन आता है वो तो नेगलेक्ट हो जाता है सब जगह से, तो जो आपका पुलिंग फोर्स है वो एफ रहेगा, या और भी कोई फोर्स आएगा, और भी फोर्स आएगा। देखो ये तो क्या नेगलेक्ट हो जाते हैं, माइनस का टी प्लस का टी, माइनस का टी माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1। बट ये जो है ना, ये वाली जो फोर्स है ये क्या है, ये अपोज कर रहे हैं, मतलब उसको रोक रहे हैं ऊपर जाने से। तो ये अपोज कर रहे हैं, मतलब ये जो फोर्स है ना, इन तीनों की वैल्यू से, इन तीनों की वैल्यू से ज्यादा लगाना पड़ेगा तुम्हें, तभी ऊपर ले जा सकते हो तुम। ठीक है, तो ये तो सपोर्टिंग फोर्स है और ये अपोजिंग फोर्स है, देखो डायरेक्शन इनकी, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि सर T1 T2 T3 मैं नहीं लिख रहा हूँ, पता है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस करके। तो आप लिखोगे सर ये माइनस M3G माइनस M2G माइनस M1G, तीनों का वेट नेट फोर्स में काउंट हो रहा होगा। तो तीनों का जो वेट है ना, उन तीनों को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड में टोटल सिस्टम का मास। सिस्टम का मास टोटल कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्टिकल में ध्यान रखना, ग्रेविटी जो है उसको खींच रही होती है, इसलिए इनको अपोज किया है, समझ गए। तो ये एक्सेलरेशन आएगा। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं डायरेक्ट, F माइनस जी कॉमन ले लेते हैं, m1 m2 और m3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन। अब बताओ मेरे को t निकालना है, ये तो एक्सेलरेशन आया, मेरे को t निकालना है, T1 T2 T3 निकालना है। तो मान लो मेरे को सिर्फ T1 ही निकालना होता तो क्या करते तुम, तो तुम सिर्फ और सिर्फ इसकी एफबीडी बनाते लास्ट वाले की, और उसमें फोर्सेस दिखाते कि T1 ऊपर है, M1G नीचे है, और A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये, और कोई फोर्स थोड़ी है इस पे। अरे ओनली इस पे देखो, इस पे ओनली, ओनली ऑन इस पे देखना है आपको, जिसकी एफबीडी बोलू उसी पे देखो ओनली ऑन। तो T1 ऊपर, mg नीचे, A एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं तुम, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं सर
टी ऊपर जा रहा है ना, तो T1 बड़ा m1g छोटा इक्वल टू m1a, है ना। अब T1 चाहिए मेरे को, तो m1g को उधर भेज दो, तो T1 इक्वल टू m1a प्लस m1g। समझ गए। अब इसमें क्या करना पता है ना, इसमें तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू डालना है जो तुमने उधर लिखा है। मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, बाद में ना जब क्वेश्चन आएंगे तब कर लेंगे, बट प्रोसेस सिखा रहा हूं तुम्हें कि कैसे करना है। ओके, मान लो आपको T3 पता करना है, तो क्या T3 पता कर सकते हो? ओनली ऑन एफबीडी पता है कहां की बनाओगे? ओनली ऑन एफबीडी इधर इधर की बना लो। तो आपका जो F है वो T3 के बराबर है भाई, कोई मास थोड़ी है। अरे खुद सोचो, इस छोटे से पॉइंट की तुम एफबीडी बनाओ, तो F ऊपर T3 नीचे, मास तो है ही नहीं। मास नहीं है तो क्या लिखोगे? F माइनस T3 इक्वल टू m तो है ही नहीं, तो m को 0। इसका मतलब क्या लिख पाओगे तुम? F इक्वल टू T3। तो ऊपर वाली जो छोटी सी रस्सी है ना, जिससे कोई मास कनेक्ट नहीं है, उसमें टेंशन फोर्स के बराबर आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम T2 की। T2 के लिए मैंने फिर बोला था, देखो बीच वाले ब्लॉक की एफबीडी मत बनाना क्योंकि टाइम बच जाएगा तुम्हारा। तो अब एफबीडी इसकी बना लेते हैं, मान लो T2 भी निकालना है, तो इसकी देखो, इसके लिए क्या है? T3 ऊपर है ना, T2 नीचे, और M2 और M3G भी नीचे। यही फोर्स लग रहे हैं ना। नहीं समझ में आया तो ऐसे कट कर लिया करो। अब देखो इस पे, T3 ऊपर, T2 नीचे, M3G नीचे, और A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। अब बताओ क्या ये एफबीडी समझ में आ गई? ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ये, तो हम T3 को बड़ा मानेंगे, और ये दोनों अपोज कर रहे हैं, ये तो रोक रहे हैं ना, दोनों नीचे खींच रहे हैं इसको, तो इनको माइनस कर देंगे। T2 और M3G इक्वल टू क्या लिखेंगे? MA, M कितना है? M3, और A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो यहां से आप T2 भी लिख पाओगे। अच्छा, T2 को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो देखो क्या आएगा? T3 माइनस M3G, M3G माइनस M3, M3A इक्वल टू T2। तो क्या आपके पास A एक्सेलरेशन की वैल्यू है, T3 की भी वैल्यू है, इसकी तो T3 की तो अभी अभी लिखा हमने F, और A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है। इसके अंदर आप पुट करोगे दोनों वैल्यूज, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो आप यहां से T2 भी फाइंड कर पाओगे। समझ गए? अब देखो वर्टिकल में, डाउनवर्ड साइड में, डाउनवर्ड साइड में मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस बार इसका जो वेट होगा वो लेके जा रहा होगा इसको, ठीक। तो इसके लिए हम बनाते हैं एफबीडी, या एफबीडी पहले, सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखने की ट्राई करते हैं। तो अब सुनो मेरी बात ढंग से, यहां पे एफ फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे टेंशन नीचे की तरफ, और बड़ा कर लो, देखो इसको, T3 नीचे और T3 ऊपर, फिर T2 नीचे, ये T2 लिखा हुआ है इधर, इसको लिख देते हैं, तो इधर T2 ऊपर, और यहां पे भी T1 नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ T1 लिख देंगे तीनों ऑब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले T रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब बात आती है टेंशन वेट की। इसका वेट कितना? इसका वेट आएगा M3G, ठीक। इसका वेट आएगा M2G, और इसका वेट कितना आएगा? M1G, ठीक है। अब बताओ, हमने सारे फोर्सेस वगैरह रिलेट कर दिए हैं। अब एक्सेलरेशन की बात आती है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखना सिखाया मैंने,
नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है यहाँ पे, इस बार नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसको लेके कौन जा रहा होगा, ये फोर्स, या फिर M1 M2 M3, या ये तीनों फोर्स मिला के लेके जा रहे होंगे इसको, ये तीनों मिला के लेके जा रहे हैं इस बार, ये तीनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको मोशन नीचे की तरफ करवाने के लिए। तो ये समझो ये अपोजिंग फोर्स है इस बार, ये अपोज पीछे की तरफ लगा हुआ है ना, और T1 T2 T3 पता है ना कैंसिल आउट हो जाते हैं, इनका कोई एक्सेलरेशन में इफेक्ट नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखना मैं ढंग से, M3G प्लस M2G प्लस M1G माइनस, बताओ माइनस F, पता है ना माइनस F क्यों लिखा, क्योंकि ये तीनों सपोर्ट कर रहे थे नीचे की तरफ लेके जाने के लिए, और वो अपोज कर रहा है, अपोजिंग सपोर्टिंग फोर्स समझ जाओ बस, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो सपोर्टिंग, जो अपोजिट में वो अपोजिंग, वो अपोज कर रहा होगा, रजिस्ट कर रहा होगा उसको। डिवाइड में टोटल सिस्टम का मास M1 M2 M3, तो ये पहले जैसा ही तो है, बस माइनस का साइन इस बार F के साथ आ गया, बाकी ये सारी पॉजिटिव हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इनको वेट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, मान लो इनका वेट दिया है आपको तो आप वेट भी लिख सकते हो, इसको G कॉमन ले लो, तो M1 M2 M3 माइनस F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके। ये एक्सेलरेशन लिख दिया हमने। ये तुम्हें लग रहा है इक्वेशन बड़ी बड़ी, बट वहां पे जब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये तुम्हारे सिखाने का पर्पज है। अब बताओ क्या इनकी एफबीडी बना सकते हो, बिल्कुल, बताओ यहाँ पे T3 और यहाँ पे T2 और M2 M3G भी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो क्या इसकी एफबीडी लिख पाओगे तुम, एफबीडी इक्वेशन लिख पाओगे। एफबीडी इक्वेशन एक्सेलरेशन निकालने के लिए काउंट मत करना, हमेशा टेंशन निकालने के लिए काउंट करना। अब बताओ ये किधर की तरफ ट्रेवल हो रहा है, ये नीचे की तरफ ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बड़े हैं और ये इसको अपोज कर रहा होगा, तो इस बार इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, इस बार इक्वेशन हम लिखेंगे T2 M2 कहां से आ गए इसमें, M3, तो यहाँ पे T, ध्यान रखना T3 आ जाएगा, क्योंकि T3 क्या है, अपोज कर रहा है और बाकी ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। इक्वल टू क्या लिखना है हमें, मास कितना है M3, तो M3 इंटू किससे चल रहा है, एक्सेलरेशन से, ओके, सिग्मा इंटू MA। अब इसके अंदर देखो, इसका एफबीडी हमें नहीं लिखना, मैं फिर बोला था बीच वाले का नहीं लिखते हैं तो मत लिखो, छोड़ो। लास्ट वाले की एफबीडी लिखेंगे हम M1G, T1 ऊपर और नीचे जा रहा है A से, तो इस बार हम लिखेंगे M1G माइनस M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A, तो ये इक्वेशन हुई T की, थर्ड की। यहां पे सिर्फ और सिर्फ A की वेरिएबल है, यहां से T निकल जाएगा क्योंकि A की वैल्यू डाल देना और आप पुट कर दोगे, तो आप A की वैल्यू पुट करना, कहां से, डायरेक्ट लिखा है हमने एक्सेलरेशन, और यहां पे T1 निकाल लेना, और यहां पे T3 की वैल्यू पुट करना और A की वैल्यू पुट करना, तो यहां से आप क्या निकाल पाओगे, यहां से निकाल पाओगे T2, ठीक है। तो और T3 किसके बराबर आ जाएगा,
हमें पता है ऊपर वाली इस पॉइंट का एफबीडी बनाए हम, तो एफ और नीचे T3, तो एफ देखो T3 बड़ा है ना, T3 माइनस एफ इक्वल टू एम तो है ही नहीं इंटू ए एसेलरेशन, ये पॉइंट जो है वो भी जा रहा होगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे कि T3 एफ के बराबर है। या फिर ऐसे समझ जाया करो कि जब भी फोर्स दिख जाए कोई मास नहीं है, तो उस रस्सी पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, उतना ही टेंशन उस रस्सी में आ रहा होगा। ये फोर्स इस रस्सी में लग रहा है, लगाया जा रहा है, तो इस रस्सी में इस फोर्स के बराबर ही टेंशन आएगी, जितना रस्सी को खींचोगे उतनी टेंशन उसमें आएगी, तो मास नहीं है यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट लिखना सीख जाओ इस पॉइंट का या फिर इस रस्सी का जिससे कोई मास कनेक्ट नहीं है। तो इसमें T3 इक्वल टू बराबर एफ, तो T3 आ गया आपका इस इक्वेशन के लिए, ए आपने ऑलरेडी लिख रखा है इक्वेशन, तो T2 आ जाएगा ऐसे, इससे T2 फर्स्ट वाली एफबीडी से और लास्ट वाली एफबीडी से T1 आ जाएगा। ओके चलो चलो, कल लंबी क्लास होगी, आज आधे घंटे की क्लास काफी है। अब ध्यान रखना, तुम जो डीपीपीस है, पता है ना डीपीपीस कहां पे है, जो गूगल की मेरी लिंक है, ड्राइव लिंक, ठीक है, उस लिंक पे एनएलएम नाम से फोल्डर है, चैप्टर वाइज फोल्डर बने हुए हैं, उस एनएलएम चैप्टर में जाना है आपको और वहां पे देखना है एनएलएम के बाद में उसके नोट्स, और नोट्स के बाद में डीपीपीस लिखी होगी, या तो लेवल 1 लेवल 2 के नाम से लिखा होगा या फिर नीट और जेई के नाम से लिखा होगा। तो नीट वाले नीट का और जेई वाले जेई का डीपीपी लगा लेना स्ट्रिंग तक, ठीक है। चलो